चलो, कितने लोग हंसने में बिलीव करते हैं? हाथ उठाइए। जो नहीं करते हैं, सामने दरवाजा, कृपया घर जाइए। ओके, कहिए पास वाले को हंसना जरूरी है भाई। नहीं नहीं, हंसना जरूरी है नहीं, बोलने का हंसना जरूरी है भाई। हाँ, हम बॉम्बे के लोग बहुत हंसते हैं। चलिए, मैं आपको बाइबल से एक खूबसूरत इंसिडेंट बताता हूँ, इसको सुन के आपको बड़ा मजा आएगा। आई नो आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप जानते हैं, मोआबी जो लोग होते हैं वो इजराइल पे हर साल हमला करते थे, एवरी ईयर। ऐसा कोई साल नहीं होता था जिस समय वो इजराइल पे हमला न करें। आप देखते होंगे इन दिनों में इजराइल के अंदर मिडिल ईस्ट पूरा हिला हुआ है। क्या क्या हो रहा है वहां पर, वॉर्स, पॉलिटिक्स, आप सब देख रहे हैं। एक दिन बाइबल कहती है एलीशा मर गया और लोगों ने उसे उठाया, कब्र में रखा और वो उसको लेके गए और उन्होंने उसे कब्रिस्तान में गाड़ दिया। ठीक 1 साल के बाद, बाइबल कहती है ठीक 1 साल के बाद एक लड़के की डेथ हुई। उस लड़के को भी उन लोगों ने उठाया, कब्र में रखा और सेम उसी कब्रिस्तान में लेके गए जिस कब्रिस्तान में एलीशा की कब्र थी। अब जैसे इनके हाथ में ऐसे लड़के का बॉडी था ताबूत के अंदर, तो इन लोगों ने सामने से क्या देखा, मोआबी हमला करने के लिए आए। तो इन लोगों ने क्या किया, उस लड़के की बॉडी उन लोगों ने उधर ही छोड़ दी और सब भाग गए। अब उनको भी नहीं पता था कि वहीं पर एलीशा की कब्र थी और लड़का जैसे ही एलीशा की कब्र के साथ टच हुआ, लड़का मुर्दों में से जिंदा हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, जब ये लड़का उठा होगा और उसने देखा होगा मुझे उठा के लाए थे वो सब भाग गए। अब मुझे एक बात बताइए, जब इसने देखा होगा पीछे से मुआबी आ रहे हैं, अब मुझे एक बात बताइए, अब सबसे ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत किसको है? कम ऑन टेल मी। जरा सोचिए, वो जिंदा हो गया और उससे पीछे देखा दुश्मन सामने से आ रहा है, अब इसे सबसे ज्यादा तेज दौड़ने की जरूरत है। मैं इमेजिन करता हूं वो कैसे भागा होगा और जब वो बाहर निकला होगा हम उसको पकड़ते और उसको कहते तू इतना तेज क्यों भाग रहा है, वो आपको कहता दोबारा नहीं मरना। That's why I'm running. मैं बिलीव करता हूं हम सब मरे हुए थे, वो हमारी जिंदगियों में आया, उसने हमें जिंदा किया और ये दौड़ने के दिन हैं। Come on, hallelujah. कहिए पास वाले को, ये चलने के दिन नहीं है, ये दौड़ने के दिन हैं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर आदम साथ में चलते थे। उसके बाद बाइबल में दूसरा व्यक्ति, बाइबल कहती है हनोक प्रभु के साथ चला। A third person in the Bible called Noah, बाइबल कहती है नूह प्रभु के साथ चला। पुराना नियम कहता है चलो, नए नियम में चलने का जिक्र नहीं है। मुझे बाइबल में नए नियम में एक व्यक्ति बता दीजिए जो ये कहे कि मैं प्रभु के साथ चला। न पतरस लिखता है, न याकूब लिखता है, न यूहन्ना लिखता है, कोई नहीं लिखता कि हम प्रभु के साथ चले। ओ पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपनी दौड़ को कंप्लीट किया है। याद रखिए, पुराने नियम के लोग चलते थे, नए नियम के लोग दौड़ते हैं। दौड़ना सीखिए प्रभु के साथ। हालेलुया। कितने लोग दौड़ने के लिए तैयार हैं? आजकल बहुत लोग सुस्त हैं यार, बहुत लोग सुस्त हैं, मीटिंग में भी सोते रहते हैं। तारक मेहता चालू होगा, आंखें मेंढक की तरह खुल जाती है, लेकिन चर्च के अंदर पता नहीं क्या भी क्या है। चर्च में कैसे बैठना चाहिए? एक्टिव होके। बोलो बाजू वालों को, एक्टिव होके। नहीं भाई, मैं जैसे बोलता है ना वैसे ही करना पड़ेगा। बोल बाजू वालों को ऐसे बोलो, एक्टिव
एक्टिव होके। आप जानते हो हम यहां पर खड़े होते हैं जब, आपको कितना मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है हम सबों को। जब भी आप घर से निकलते हो ना, चाय कॉफी पी के निकला करो, मस्त नहा के निकला करो कि चर्च में एक सेकंड के लिए भी नींद नहीं आनी चाहिए। मेरा पास्टर आज प्रभु का वचन बोलने वाला है और मैं उसमें से कुछ सीख के ही जाऊंगा। आमेन। सो आज का मैसेज इतना बड़ा नहीं है, आज का मैसेज छोटा है। कितने लोगों को खुशी हुई सुन के? हाँ, मैंने देखा बहन, ओ हाँ मैंने देखा इन लोगों ने हाथ उठाया, है ना। छोटा संदेश सुन के कितना मजा आता है। हाँ, छोटा संदेश। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। है ना। आजकल छोटा संदेश लोगों को बहुत पसंद है। डोंट वरी, हम लोग सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम स्पेंड करेंगे आज, क्योंकि हम लोग को फिर निकलना है। हम लोग बॉम्बे जाएंगे और काफी सारे रास्ते ब्लॉक दिख रहे हैं आज भी, तो हमें यहाँ से निकलना है और फिर हम सुबह हमें पहुंचना है। कल हमारी चर्च सर्विस है, सो मीटिंग के बाद हम तुरंत निकल जाएंगे। कितने लोग हमारे लिए प्रेयर करेंगे? क्या प्रेयर करेंगे पास्टर बताइए? प्रभु इससे वापस गुजरात मत लेके आना, ये हाँ वापस लेके आना। थैंक यू, हालेलुया। चलिए आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए, मेरी सेहत के लिए। मैं कभी कभी हेल्थ इश्यूज से गुजरता हूँ, आप मेरी हेल्थ के लिए प्रेयर करना, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करना, हमारे चर्च के टीम के लिए, हमारे परिवारों के लिए दुआ करना। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, जस्ट प्रे फॉर अस। हमारे लिए दुआ कीजिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए मैं आज आपको सीधा प्रभु के वचन पे ले जाना चाहता हूँ। सब बाइबल लाए हैं? दिखा सकते? वाह, सो मेनी बाइबल, थैंक यू। आइए हम सब खोलेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 15वां अध्याय। बदनलेश प्लीज कम विद गुजराती बाइबल। हमारे साथ खोले जॉन चैप्टर 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय। सब खोलिए। और ब्रदर आप पहले अपनी मदर टंग में पढ़िए। 15 वर्सेस 7, 15 का 7, सिर्फ 7। हाँ हाँ। जो તમે મારામાં રહો અને મારા વચન તમારામાં રહે તો જે કંઈ તમે ચાહો તે માંગો એટલે તે તમને મળશે। बस एक बार फिर से, सॉरी। જો તમે મારામાં રહો અને મારા વચન તમારામાં રહે તો જે કંઈ તમે ચાહો તે માંગો એટલે તે તમને મળશે। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत डिफिकल्ट था, इसमें से कुछ भी रट्टा नहीं मारा जा सकता। 15:7 यहां लिखा है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल इन हिंदी। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, व्हाट अ वर्ड। आइए इस वचन के लिए ताली बजाएंगे हम। क्या क्या वर्ड है। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। प्लीज लुक एट मी। आप जानते हैं जब यीशु इस पृथ्वी पर आए तब यीशु हर एक से एक जैसे बात नहीं करते थे। वो हमेशा देखते थे किस आदमी का लेवल क्या है, वो कैसे समझेगा, और बाइबल कहती है वो लोगों से उसी तरह बात करता था। हम में से बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे रिश्ते खो दिए। उसका कारण यह था क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये डांट बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमने डांट दिया और आज संबंध खत्म हो गए, जबकि आप किसी और तरह से भी उन्हें समझा सकते थे। आप जानते हैं बाइबल कहती है वो हर एक से
एक जैसे बात नहीं करता था। जब वो लोगों से मिलता था तो पता है वो लोगों को क्या बताता था? क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? सो मेनी टाइम्स वो लोगों से एक ही सवाल पूछता था, क्या तुम विश्वास करते हो, विश्वास करते हो, विश्वास करते हो? लेकिन आपको पता है जब वो यहूदियों से मिलता था तो वो उनको विश्वास के बारे में इतना नहीं बताता था। वो अधिकतर उनको बताता था, मैं रोटी हूं, मैं पानी हूं, मैं ज्योति हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। क्योंकि वो जानता था कि ये एक नाम को बहुत जानते हैं, मैं हूं। इसीलिए वो बार बार उनको कहता था, मैं हूं, मैं हूं, मैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वो अपने चेलों के साथ बैठता था तो वो उनको विश्वास से ज्यादा, मैं हूं से ज्यादा, उन्हें जो चीज सबसे ज्यादा बोलता था और वो थी, मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी। ये हो सकता है आप मसीह में हैं पर मसीह के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं आपको जज कर रहा हूं या मैं आपको कंडेम कर रहा हूं, जी नहीं, इसके लिए मैं यहां आया भी नहीं हूं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो चर्च में हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, आज भी उनका गुस्सा उनके कंट्रोल में नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत ज्यादा रूड हैं। मैं ऐसी बहनों को भी जानता हूं जो एक घर की बात दूसरे घरों में बताती है। नहीं, इसमें हंसने की कोई जरूरत नहीं है। कई सारी बहनों को आप कुछ भी बताओ, दूसरे को बोलती हैं, सुन तो, हाँ मैं तुझे एक बात बताती हूं, किसी को मत बताना। मेरी बहन मुझे एक बात बताओ, जो बात आपके पेट में नहीं टिका वो इसके पेट पे टिकेगा? ये बेवकूफी नहीं है? एक बात बता बोलती हूं, किसी और को मत बताना। कैसे नहीं बताएगा? आपने बता दिया, वो नहीं बताएगी? उसके पास क्या 8 हाथ है? वो क्या डिफरेंट है वो मेरी बहन? आप जानते हैं मसीह में आने के बाद भी अगर हम गुस्सा करते हैं, हम गालियां निकालते हैं, या हम मीटिंग के बाद बाहर जाके जय मसीह की, अरे क्या लगता है आपको, क्या ये क्या आपको क्या लगता है, क्या ये अविश्वासी करते हैं? मैंने विश्वासियों को भी देखा है ये करते हुए। एक बार मैं अपनी चर्च से नीचे उतरा, वहां पर पान मिलता है, वहां एक भाई खड़ा था, मुझे लगा ये है तो वही। और जब मैं आगे गया, पता है वो क्या कर रहा था? मैं सामने गया, मैंने कहा, चुना चाहिए? हाँ, चुना पाहिजे तुम्हाला? मैंने कहा, खुदा से डर, अभी चर्च से निकला है और ये टोबैको खाता है। पास्टर जी, मैं छोड़ना चाहता हूं पर छूटता नहीं है। मैंने कहा, मीटिंग के बाद कभी तो मुझसे मिला है? हाँ, कभी मिलके बोला है मुझे कि मुझे निकलना है यहां से, मेरे लिए प्रेयर करो? नहीं, वो तो नहीं आया हूं। बहुत सारी बहनें जब यहां से जाती हैं ना, वो दरवाजे तक भी नहीं पहुंचती हैं जहां से हम आते हैं। निकलते निकलते कुछ ना कुछ बकबक चालू रहता है, कुछ ना कुछ बड़बड़ चालू रहेगा। अरे देखो ना, इतना देर तक बिठाया, खाना भी नहीं खिलाया। अब खाना खाने आए थे हम? पूछो बाजू वाली बहन को, खाना खाने आए थे आप? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपके चर्च में वचन नहीं है, सिर्फ खाना है, ऐसी कलीसिया से बेहतर होता है उस कलीसिया में जाना जहां भले खाना न मिले, परमेश्वर का वचन मिले। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अरे ये मिल गया ना, बहुत है। खाना घर पे खा लेंगे, खाना होटल में खा लेंगे, यहाँ खाना खाने थोड़ी आए थे, यहाँ वचन के लिए आए थे। तो पास्टर आज खाना नहीं खा के जाए? नहीं, खा के जाओ। मैं ये कह रहा हूं, हम क्यों आए हैं यहाँ पर? कहिए, वचन के लिए।
बहुत अलग होती है वो जिंदगी जो खुदा के साथ जुड़ी हुई रहती है। यहां पर यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या होता है उसके साथ जुड़े रहना? What is the meaning is abide in the Lord। आज मैं आपको थोड़ा इस बारे में बताना चाहता हूं। मैं फिर से कहता हूं, मैं वादा करता हूं मेरा संदेश आज बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। मेरे पास छोटा सा मैसेज है। प्रभु उसको बढ़ाए तो बात अलग है, लेकिन मेरे पास एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है आपके लिए, जो मैं देके आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए सामने देखिए। बाइबल कहती है बहुत सारे अकाल आए थे। अब्राहम के समय में अकाल आया, याकूब के समय में अकाल आया। बाइबल कहती है एलिया के समय में अकाल आया। अकाल क्या होता है? अकाल का मतलब होता है जब बारिश आना बंद हो जाती है और पृथ्वी जो है इतनी सूखी पड़ जाती है, अनाज नहीं होता, सब कुछ बर्बाद होता जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में एक अकाल का जिक्र है। ये अकाल आया रूत के समय में, उसकी सास के समय में, जिसका नाम था नाओमी। इस वर्ड को गलत तरीके से मत लेना जो मैं कह रहा हूं। आप जानते हैं हमारी बाइबल में एक वर्ड है, स्त्रियों ने अपने लोगों को पका कर खाया। दिस इज अ वर्ड इन द बाइबल। ऐसा अकाल आया था, लिखा है स्त्रियों ने अपने लोगों को पका कर खाया। बाइबल जिक्र करती है कि बहुत सारे अकाल आए हैं, लेकिन आज जिस मैं अकाल के बारे में बात कर रहा हूं ना, जरा देखिए क्या हुआ यहां पर। बाइबल कहती है इज़राइल में अकाल आया। उन दिनों में एक लेडी वहां रहती थी जिसका नाम था नाओमी। परमेश्वर का वचन कहता है इस परिवार ने डिसाइड किया कि वो इज़राइल छोड़ देंगे और पास में एक दूसरा देश है जिसका नाम था मोआब, वो वहां रहेंगे। जब ये परिवार वहां से मूव करके मोआब रहने के लिए जाता है, अब देखिए उस जगह पे जहां पर ये गए हैं वहां पर उनके साथ हुआ क्या है। जब वो उस जगह पे गए और इनके परिवार में, नाओमी के घर में 2 लड़के थे, दोनों यंग थे, उसे वहां जाके अपने बच्चों की शादियां मोआबिन स्त्रियों से करवाई थी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मोआबी लोगों का इतिहास जानते हैं। आप याद रखिए, इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा। आप, हमारी बाइबल साफ कहती है लूत और उसकी बेटियों के बीच में पाप हुआ था और वहां से जो संतान पैदा हुई उस लड़के का नाम था मोआब। कई लोग कहते हैं इनकी बाइबल है ना घटिया किताब है। बॉम्बे में मिला था मुझे एक। कई लोग कहते हैं इनकी जो बाइबल है ना करप्ट है। कुछ तो कहते हैं इंजीलें खराब हो चुकी हैं। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो लोग बाइबल के ऐसे पैसेजेस को सुनने के बाद ऐसे करते हैं, अरे ये बाइबल में है कि बेटियों ने बाप के साथ ये किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर का वचन इन बातों के सामने, इन बातों को सामने लेके आता है, तो मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। परमेश्वर आपको बता रहा है ऐसा हुआ था कि परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुम भी ऐसे करो? बताइए। याद रखिए, जब आप ऐसी कहानियां पढ़ते हैं ना जहां पर लिखा है दाऊद ने बहुत सारी बीवियां रखी, सुलेमान ने बहुत सारी औरतें रखी, लूत ने अपनी बेटियों के साथ पाप किया, याद रखिए ये आज्ञा नहीं है, ये इतिहास है कि ऐसा हुआ था और परमेश्वर ने हमें वचन में इसलिए बताया है ताकि हम वो कभी ना करें। बाइबल करप्ट नहीं है, हमारे दिल करप्ट हैं। वो पवित्र था, वो पवित्र है और वो पवित्र रहेगा। मुझे मिला था, मुंबई में मिला।
कहता है घटिया किताब तू प्रीच करता है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों बात कर रहा? बोलता है क्या है तुम्हारी किताब के अंदर? मैंने कहा इधर आ। मैंने प्रभु से कहा मैं बाद में पश्चाताप करूंगा, लेकिन आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? हाँ पढ़ता हूं ना। मैंने कहा क्या क्या खबरें होती है? बैंक डकैती हो गई, भाई ने भाई का मर्डर कर दिया, बहनों ने बंटवारा करवाया बाप से, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा वो खबर है कि वो तुझे कहते हैं कि तू भी कर। पाखंडी लोग बाइबल पे फिंगर उठाते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा है क्यों परमेश्वर ने आदम का पाप आपके सामने रखा कि उसने अपनी पत्नी की मानी, मेरी नहीं? कभी आपने इस बारे में सोचा है क्यों बाइबल कहती है केन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया? पहला कत्ल था वो। कभी आपने सोचा है क्यों बाइबल कहती है नूह जब बोट से बाहर आया उसने शराब पी और बगैर कपड़ों के सो गया? क्यों बाइबल कहती है मूसा के हाथ से मर्डर हो गया था? क्यों बाइबल कहती है दाऊद ने एक लड़की को देखा और उसे घर पे बुलाया और उसके साथ व्यभिचार किया? क्यों बाइबल कहती है कि सुलेमान ने घोड़े मंगवाए और उसके बाद उसने बहुत सारी स्त्रियों को अपनी पत्नी बना लिया? बाइबल कहती है 300 विवाह किए उसने, 1000 लड़कियों के साथ रहता था। कभी आपने सोचा है जब पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया उसके बाद भी क्यों बाइबल कहती है he denied 3 times of our savior? पौलुस ने कलीसियाओं को सताया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने वचन में ये सारी बातें क्यों बताई हैं। एक वजह से कि देखो इनसे गलतियां हुई, इन्होंने पश्चाताप किया और मैंने इनको फिर से उठाया। ये आपके लिए और मेरे लिए उम्मीद है, अगर हमसे गलतियां हुई हैं, यदि हम पश्चाताप करें तो वो हमें माफ करेगा और हमें उठाएगा। That's our God. Understand the spirit of the New Testament. बाइबल कहती है मात्र शब्द के सेवक नहीं परंतु आत्मा के सेवक बनो। अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। समझने की कोशिश कीजिए। यीशु ने कहा यदि कोई तुझे एक गाल पे चाटा मारे तो ऐसा दूसरा भी कर देना। पर क्या आपने देखा जब यीशु से पूछा गया क्या तू परम धन्य का पुत्र मसीह है? आर यू द सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड? उसने कहा हां मैं हूं। याजक ने कहा इसे मारो। ऐसी चमाट मारी उन लोगों ने, यीशु को नीचे गिर गया। यीशु ने नहीं कहा, यीशु ने कहा क्यों मारता है? क्या वो अपने वचन के खिलाफ था? उसने कहा जो कोई तुम्हें मारे दूसरा गाल भी आगे करो। लेकिन जब उसे लगा तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका मतलब ये नहीं था जो हम समझते हैं। अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। नए नियम के वचन के ऊपर आत्मा को समझने की कोशिश करें। जानते हैं किसी के सामने इस तरह करना का मतलब क्या होता है? आपको मदद की जरूरत थी, आप किसी के पास गए, आपने उसको बोला मेरे को पैसे चाहिए, थोड़े से मुझे खाना चाहिए, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरे को उसकी डिलीवरी के लिए थोड़ी सी मदद चाहिए। उस बंदे ने कहा मैं नहीं करूंगा, निकल इधर से। लेकिन जब वही बंदा खुद उसको मदद चाहिए थी और वो आपके पास आया, आपने उसे कहा मैं तेरी मदद करूंगा। इसे कहते हैं शर्म की चमाट मार। यही किया यूसुफ ने। जब उसके भाई उससे मिलने के लिए आए, उसने मदद नहीं की, उसे दूसरा गाल भी आगे कर दिया, मार बेटा। उसको शर्म आ जाएगी, यार किसको मार रहा हूं मैं? उससे जो मेरी मदद कर रहा है। हमारे बॉम्बे में खतरनाक लोग हैं। एक आदमी से पूछा आपने ये वचन पढ़ा है, एक गाल पे चाटा मारो तो दूसरा गाल भी आगे कर दे। बोलता है हाँ पास्टर, एक गाल पे चाटा मारेंगे तो दूसरा भी आगे करना है, लेकिन पास्टर तीसरे के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। अगर मेरे को दूसरा मारा तीसरा मैं बजा के दूंगा। हो क्या क्या वचनों के अर्थ निकालते हैं ये लोग। एक आदमी ने एक पास्टर का वचन सुना, शत्रुओं से प्रेम करो। उसी दिन वो शराबी बन गया। अगले दिन पास्टर ने कहा क्या है ये?
शराब क्यों पी रहा है? आपने कहा शत्रुओं से प्रेम करो, बोतल पे लिखा है शैतान शराब दुश्मन है। कैसी कैसी बातें निकालते हैं ये लोग। सारे बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। यीशु ने पानी को दाखरस बनाया। मैं एक शराबी के साथ में मिला, मैंने कहा अंकल बंद कर दो ना शराब, और थोड़ी थोड़ी तो पीता हूं, गिरता थोड़ी हूं नाली में। यीशु ने तो पानी का दाखरस बनाया। मैंने कहा ओ, बेवड़ों को यूहन्ना 2 अध्याय पे महान प्रकाशन है। मुझे बताइए, जो लोग शराब पीते हैं और कहते हैं यीशु मसीह ने बनाया था, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कितने लोग यीशु की उस दाखरस को पीने के बाद नाली में गिर गए? बोलना भाई, ये थोड़ी पीती हैं, आपसे पूछ रहा हूं। कितने लोगों ने उसका दाखरस पीने के बाद उधर इस तरह बात करना स्टार्ट किया, ऐ? कितने लोगों ने वहां से पीने के बाद अपने घर पे जाके अपनी बीवियों को मारा? कोई इंडिसेंट काम नहीं हुआ, क्योंकि वो शराब थी ही नहीं, वो दाख रस था, दाख का रस। मुझे पता है ये शब्द बोलने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, लेकिन मैं बोल के जाऊंगा। मैं जिन लोगों के पास आया हूं, ये लोग बड़े भले लोग हैं, लेकिन मैं जिधर भी जाता हूं ना, एक माइंडसेट रख के जाता हूं कि ये लोग मुझे दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं। क्यों ना मैं आज पूरी सच्चाई बोल के निकल जाऊं। तो मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, अगर आप शराब पीते हैं ना, तो पश्चाताप करिए, प्रभु से माफी मांगिए। याद रखिए, अगर आपने इसको लगातार जारी रखा, ये शराब आपको नरक लेके जाएगी। हालेलुया। ये हमारे लिए नहीं है। टोबैको, सिगरेट, चरस, गांजा, ये हमारे लिए नहीं है ब्रदर। छोड़ दीजिए ये सब। मेरा एक दोस्त है, He's a pastor, अंबरनाथ में रहता है। एक दिन वो मुझसे मिला, मैंने कहा भाई कैसे हो? बोलता है पास्टर मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैंने ना एक सपना देखा है, आपको उसका मतलब पता है क्या? मैंने कहा मेरे पास मुझे समझ में तो नहीं आता है, तो भी तू बता, मैं देखता हूं, मैं शायद कुछ बता पाऊं। बोलता है पास्टर जी मैं स्वर्ग में था और मैं परमेश्वर के सिंहासन को देख रहा था, और परमेश्वर के सिंहासन के नीचे 3 सीढ़ियां ऊपर जा रही थी उसके सिंहासन पर, और लोग उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, और मैं अपनी आंखों से देख रहा था किसके पॉकेट में सिगरेट पड़ा है, किसी के पॉकेट में शराब की बोतल पड़ी है, किसी के पीछे टोबैको पड़ा है। और मैं बड़ा हैरान हो गया जब वो बातें बता रहा था, तो वो कह रहा था पास्टर इसका मतलब क्या हो सकता है? अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर में एक वचन डाला, उनके काम उनके साथ हो लेंगे। आप जानते हैं इसका मतलब क्या था? जो उन्होंने नहीं छोड़ा था, जब वो खुदा के सामने गए, वो चीजें भी उसके सामने गई। What a God we have. हालेलुया। यीशु मसीह की कहिए शराब ऐसे करिए हमारे लिए नहीं है। आज घर जाके सारी बोतलें फेंक दो। वो पास्टर बहुत महंगा है, वो फेंकोगे? हाँ वो पहले फेंक। मैं घर में गया, एक अंकल ने मुझे बोला मैंने क्या है ये, क्या 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 बोल रहे हो, गंदे गंदे इशारे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा लेगा। मैंने कहा अंकल मैं स्टार्टिंग से ही मैं इतना नहीं लेता हूँ, और अभी प्रभु में आने के बाद तो मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले जब हम प्रभु में नहीं थे तो लड़के लोग कभी कभी हम बियर पीते थे, तो मेरे को बोलता है थोड़ा सा लेगा। मैंने कहा नहीं अंकल मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों?
मैंने कहा वो मैं चर्च जाता हूं ना जीसस के पास। अच्छा, क्रिश्चियन तो ज्यादा पीते। मैंने बोला किसने बोला ये आपको? ये सब सीखा है इन लोगों ने वो पिक्चरों से, अमर अकबर एंथनी। हाथ में बीड़ी, मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन। सुनिए, ये पिक्चरों में जो लोग क्रिश्चियन नाम रखते हैं, शराब पी के घर पे आते हैं, उनको लगता है हम भी ऐसे ही। मैंने कहा अंकल वो पिक्चर है, ये रियलिटी में नहीं है। पीते होंगे वो लोग, पर हम लोग नहीं पीते हैं। अरे थोड़ा सा ले। उन्होंने, मैंने भी सोच लिया, मैंने कहा ठीक है मंगाओ मंगाओ। अंदर गए, स्कॉच लेकर आए। जैसे अंदर आए, बोतल खोली। मैंने कहा मैं खुद ही ले लूंगा। मैंने थोड़ा डाला। उनके घर पे एक बच्चा घूम रहा था। मैंने उस बच्चे को बोला ए इधर। वो आया, मैंने उसको लैप पे बिठाया, चम्मच लिया, थोड़ी सी शराब ली और मैंने बोला आकर। और जैसे ही उसको आ कर रहा था, वो भी खतरनाक आ करके बैठा था। अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा, प्रेमानी क्या कर रहे हो? मैंने कहा आपने कहा अच्छी चीज है, पीने दो उसको भी, बेवड़ा बनने दो बच्चे को भी। किसको बेवकूफ बना रहे हो? दिसंबर को मैं पीता हूं क्योंकि मेरे प्रभु का जन्मदिन है। तो उसका जन्मदिन है तो तू क्यों पीता है भाई? You know the Bible says, खुदा का पाक कलाम कहता है, पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। नेवर। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो लेडी इज़राइल से निकल के मोआब में गई, एक ऐसी जगह पे जहां पर व्यभिचार था, और प्रभु का वचन कहता है उसने मोआबी लड़कियों से अपने बच्चों के विवाह करवाए। एक दिन नाओमी का पति मर गया। अब सुनिए, आपको हैरानी होगी। आप जानते हैं जो उसके दोनों बेटे थे, उनकी शादियों को 10-10 साल हो गए थे, एक भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। और एक दिन वो दोनों भी मर गए। बाइबल की अकेली इकलौती कहानी है जो बताती है 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। The only one story in the Bible says कि एक ऐसी कहानी थी जहां पर 3 विधवाएं एक साथ रहती थी। तीनों ने अपने पति को खोया था। विधवाओं का दर्द मैं थोड़ा बहुत समझ सकता हूं, क्योंकि मेरे घर में भी एक विडो रहती है। 2 साल पहले मैंने अपने भाई को खोया, मेरे ब्रदर इन लॉ। आप जानते हो इसमें अमेजिंग बात क्या थी? मतलब एक पेनफुल थिंग क्या थी? नॉट अमेजिंग, पेनफुल। जो मेरी बहन के हस्बैंड है ना, वो मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड थे। मेरी बहन की शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हुई थी। इसीलिए जब वो गया ना कोविड में, जो हालत मेरी बहन की हुई वही हालत मेरी हुई। हम डिप्रेशन से लड़ रहे थे। मैं आज भी फाइट करता हूं अपने आप से। मुझे आज भी कभी कभी विश्वास नहीं होता कि वो नहीं है। मेरी सारी बहनों, अगर आप में से कोई भी यहां ऐसी है जो अपने हस्बैंड को खो चुकी है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप अकेले नहीं हो। आपका परमेश्वर आपके साथ है। The Lord is with you। कभी ना भूलो। हम में से बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर का ये नाम सुना है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। लेकिन मैं आपको एक और उसका नाम बताता हूं जो यशायाह की किताब में है। वहां लिखा है वो विधवा, अनाथ और परदेशियों का परमेश्वर है। He is a God of widows, He is a God of orphans and He is a God of foreigners। वो अनाथ विधवाओं, आप जानते हो यीशु मसीह की खुद की मां भी विधवा थी। ऐतिहासिक किताबें बताती हैं 12 साल की उम्र में, जब यीशु मसीह 12 साल के थे, तब यूसुफ चल बसे थे। वो सो गए प्रभु में।
इसलिए आपने देखा काना के विवाह में मरियम भी गई है, चेले भी गए हैं, पर वहां पर यूसुफ नहीं दिख रहा है। जब लोग यीशु से मिलने आते हैं, कहते हैं तेरी मां और तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं, पर आप जानते हो किसी ने ये नहीं कहा तेरा पिता भी तुझे बुला रहा है, क्योंकि वो चला गया था। यीशु की मां एक विधवा थी, वो जानता था उसका दर्द, इसीलिए जब वो क्रूस पे था ना, उसने यूहन्ना को ये नहीं कहा मुझे दर्द हो रहा है, उसने यूहन्ना को कहा इसे ले जा और इसकी टेक केयर कर। यीशु जानता है विधवाओं का दर्द। क्या परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, व्हाट अ गॉड वी हैव। आप जानते हैं एक दिन नाओमी थक गई, उसने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया, उन्होंने कहा सी और बच्चे नहीं है, होते तो बड़े होने तक रुकते क्या तुम लोग? नहीं ना। एक काम करो, अपने अपने घर चले जाओ, अपनी अपनी ममा के पास चले जाओ, आपको जो करना है करो, रीमैरिज करना है, रीस्टार्ट करना है लाइफ, व्हाटएवर यू वांट। अगर आप मैसेज ट्रांसलेशन पढ़े तो आपको पता चलेगा वो उनको कहती है आपको अपना लाइफ जैसे जीना है आप जियो, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं। मैं आप सारी बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं, आप नाओमी की तरह हैं? आप जानते हैं उस स्त्री को जब सबसे ज्यादा अपनी बहुओं की जरूरत थी, वो अपना पति खो चुकी थी, वो बूढ़ी हो रही थी, उसे कोई चाहिए था, उस समय वो अपनी बहुओं को कहती है जाओ। आज मसीह की देह में बलिदान कहां है? आज बलिदान कहां है? आज सैक्रिफाइस कहां है? लोग YouTube पे जाते हैं, वचन सुनते हैं, वहां से कुछ पॉइंट्स लेते हैं, प्रचार करते हैं। आप जानते हो आजकल बहुतों के लिए YouTube जो है उनका पवित्र आत्मा है। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। मैं 18 साल से प्रभु में हूं, 19वां साल अभी सितंबर 4 को मैंने बपतिस्मा लिया था, मेरे को 18 साल अभी कंप्लीट हुए। आप विश्वास कीजिए भाई बहनों, परमेश्वर का वचन किसी किताब में से पढ़कर प्रचार करना मुझे बहुत आसान लगता है, मैं उसके लिए इनफ इंटेलिजेंट हूं। पर विश्वास कीजिए 14 साल 13 साल की मिनिस्ट्री में परमेश्वर से सुनकर प्रचार करना मुझे आज भी कठिन लगता है, आज भी कठिन लगता है। आप जानते हैं इन दिनों में बलिदान गायब है, देयर इज नो सैक्रिफाइस। आप जानते हो परमेश्वर ने अपना ध्यान इज़राइल से क्यों हटाया? मलाकी की किताब में लिखा है, इज़राइल के लोग बाजार जाते थे और अंधी बकरी, लंगड़ा बकरा लेके आते थे और प्रभु के सामने बलिदान करते थे। इसीलिए मलाकी की किताब में परमेश्वर कहता है, पुत्र पिता का आदर करता है, मालिक स्वामी का आदर करता है, सेवक स्वामी का आदर करता है। अगर मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? लोग पूछते हैं हमने तेरा आदर कब नहीं किया? तब परमेश्वर कहता है, तुम जो अंधी बकरी, अंधा लंगड़ा बकरा लेके आते हो, क्या ये मेरा निरादर नहीं है? तब परमेश्वर याजकों से कहता है, सुनो, अगर तुम अब मंदिर के दरवाजे बंद नहीं करोगे, मैं कर दूंगा। और आप जानते हो उन्होंने नहीं किए, परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने इज़राइल के साथ अपनी सारी वाचाएं खत्म कर दी और परमेश्वर एक नया काम स्टार्ट किया, कलीसिया, क्योंकि बलिदान बंद हो चुका था, सैक्रिफाइस खत्म हो चुका था। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब आपको कोई गाली देता है चुपचाप सुन लेते हो? ये बलिदान है। कोई आपकी बेइज्जती करता है, क्या आप उसको सुन लेते हो? ये बलिदान है। अगर मैं किसी को सुनता हूं ना, अगर मैं किसकी गाली सुन देता हूं ना, एक वजह से सुनता हूं, ताकि मैं इसे आने वाले दिनों में सुसमाचार बता पाऊं। बाइबल कहती है सिर्फ सुसमाचार बताओ मत, लिखा है सुसमाचार के योग्य चाल चलो।
अगर मैं यीशु के बारे में बता रहा हूं तो क्या मेरे जीवन में यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं? आज कहां है बलिदान, मुझे बताइए। बहुत थोड़ा बलिदान बचा है, इसीलिए आग नहीं गिरती आजकल, क्योंकि बलिदान पर ही आग गिरती है। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, एक बलिदान भरी जिंदगी जियो, दुआ में रहो, वचन पढ़ो, उपवास में रहो। जितनी चीजें आपको पता है खुदा के करीब जाने के लिए, हर टूल को यूज करो। आप जानते हैं उस औरत ने क्या कहा? जाओ अपने अपने घरों में। और वो ने कहा, थैंक यू मम्मी, आई एम गोइंग। लेकिन वहां एक लड़की थी, रूथ। उसने कहा, मैं नहीं जाऊं। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आपके लोग मेरे लोग। आप जानते हैं वो लड़की उसी के साथ रहने लग गई। पूरी बाइबल में एक ही किताब है, दो किताबें हैं जो लड़कियों के नाम पर है, एस्तर और रूथ। मेरी बाइबल कहती है एक दिन नाओमी को पता चला इस्राएल में अकाल खत्म हो चुका है, और प्रभु का वचन कहता है वो अपने यहां से निकलती है, अपनी बहू को साथ में लेती है, और जैसे ही वो इस्राएल में जाती है उन्हें पता चल गया अकाल खत्म हो चुका है। हर दिन उसकी जो बहू थी वो निकलती थी, साइड साइड से जो खलियान पड़े रहते थे, जो भी दान पड़ा रहता था, जो भी चीजें पड़ी रहती थी वो लेके आती थी। और आप जानते हैं एक दिन एक व्यक्ति ने उसे देखा जिसका नाम था बोआज। बाइबल कहती है जब उसने उसको देखा, उसे डिसाइड किया कि वो इस लड़की से विवाह करेगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, वे लोग जो उसका आदर करते हैं उनकी बिखरी हुई जिंदगियों को भी वो बना देता है। उनकी बिखरी हुई जिंदगियों को बना देता है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। आप जानते हैं जब रूथ ने बोअज के साथ शादी की, उससे एक लड़का पैदा हुआ, उसका नाम उसने रखा ओबेद। ओबेद से पैदा हुआ यिशे, यिशे से पैदा हुआ दाऊद। आप जानते हैं पहले के विवाह में 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ, हस्बैंड भी मर गया। लेकिन अब जब उसे शादी की, ओ बाइबल कहती है कि लड़का उससे पैदा हुआ। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? मैं आपको बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब उसे शादी की, उसे बच्चा पैदा हुआ। आराम से पढ़ के देखिए, बोअज यीशु के खानदान का है। वो यीशु मसीह की वंशावली में आता है। वो सिर्फ उस खानदान से जुड़ी जिस खानदान से यीशु आने वाला है, ओ आशीषित हुई, वो ब्लेस्ड हुई। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हर चीज विश्वास से नहीं मिलती। मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, बाइबल कहती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे वो लड़की एक सही खानदान से जुड़ गई, वो आशीषित हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो उसके साथ जुड़कर जिंदगी जीते हैं? यू आर अबाइड इन द लॉर्ड। क्या आप उसके साथ जुड़ के जिंदगी जीते हैं? पतरस बोट में बैठा, नेट ली, गया, इधर उधर उधर इधर हर जगह पे उसने जाल डाला, एक भी मछली नहीं आई। दूसरे दिन जब वो बाहर आया, वो जाल साफ कर रहा था, यीशु आते हैं। जाल को अगर बोट को गहराई में ले चलोगे तो वहां मछलियां मिलेगी। प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की है, कुछ नहीं मिला है।
तो भी आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। पतरस अब यीशु के साथ गया है। जैसे उससे पहली बार जाल डाला है, सारी मछलियां वहां पर आ गई। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मच्छी रानी रात को कहां गई थी? आप जानते हैं मछलियां क्यों आई? क्योंकि मछलियां पतरस को नहीं, यीशु को पहचानती थी। याद रखिए, ये दुनिया उसे जानती है। हर जगह उसको लेके जाओ, चीजें खुद ही आएंगी। चीजों के पीछे मत भागो, उसकी उपस्थिति में बने रहो। आप जानते हैं, जिस समय यीशु गिरफ्तार हुए, बाइबल कहती है दाढ़ी पकड़ के वो उसे लेके गए। उन्होंने उसके सर पे सरकंडा मारा। बाइबल कहती है उसे कोड़े मारे गए। बाइबल कहती है उसके पांव और हाथों पे कीले मारे गए, और उसके बाद उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब उसे लकड़ी पे चढ़ाया गया, उसे 7 बातें कही, और अंतिम बात थी पूरा हुआ, और मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। और बाइबल कहती है जब उसने अपनी जिंदगी वहां दी, और वचन, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के मंदिर का जो पर्दा था वो ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। अगर हम वहां खड़े होते तो हम नीचे से ऊपर तक फाड़ते, लेकिन बाइबल कहती है वो जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फटा, ये दिखाने के लिए कि ये कोई मनुष्य का नहीं, ये परमेश्वर का काम है। और आप जानते हैं जब वो पर्दा फटा, आप जानते हो पर्दा क्यों फटा? ये वही पर्दा था जो सालों से बंद था, पर उसकी मृत्यु के द्वारा वो पर्दा फटा। ये स्वागत था हर व्यक्ति का कि आप और मैं अब सब उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं। आप कहेंगे पास्टर क्यों आप समझा रहे हो कि उसकी उपस्थिति में जिंदगी जीना? याद देखिए, जब परमेश्वर मछलियां बना रहा था तो आपको पता है उसने किससे बात की थी? पानी से। सारे जीव जंतु पानी में से बाहर आए। इसीलिए आपने देखा उनका सोर्स ऑफ जो लाइफ है ना, वो पानी है। आप उनको पानी से अलग करो, वो मर जाते। जब परमेश्वर को पेड़ पौधे बनाने थे, तब परमेश्वर ने क्या कहा? जमीन से सारे पेड़ पौधे जमीन से बाहर आए। आपने देखा प्रभु जमीन से बात कर रहा था। इसीलिए जब पेड़ को जमीन से अलग करते हो वो सूख जाता है, क्योंकि वो उसकी सोर्स, वो उसका लाइफ का जरिया है। पर आपने देखा जब परमेश्वर मनुष्य को बना रहा था तो उसने क्या कहा? आओ हम मनुष्य बनाए, आओ हम मनुष्य बनाए। हम उसमें से निकले। मछलियां पानी से अलग, खत्म। पेड़ जमीन से अलग, खत्म। आप उससे अलग, खत्म। लेकिन जब आप उसमें वापस आते हो, जानते हो यीशु क्यों आया था? आपको लेके वापस पिता में डालने के लिए। Learn to live in his presence. उसकी उपस्थिति में जिंदगी जीना सीखिए। Let's learn. कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता, ये सीखना पड़ता है।